इसलिए विंग ने किन किन को एक बहाना दिया और वहाँ से जल्दी से निकल गया था। हाँ कि वो उसे लीसान को बचाना है इस हाथ में किसी भी कीमत पे। उसे जिंक्सी का प्लान कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि उसे पता है कि अटक ने भी जिंक्सी नहीं कराया है और उनके दिमाग में सिर्फ लीसान को जिंक्सी से दूर रखना। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो धीरे धीरे इस वेबटून में मेन लीड रोल निभाने वाला है। तो विंग वहाँ से निकल गया और जैसे ही जिंक्सी की जगह पे विंग वहाँ पे था, उसने लीसान को बचाया और एक से जगह पे रख छुपाया और उसकी मरम्मत थोड़ी सी की। और उसने विंग ने कहा, देखो मैंने तुम्हारी जान बचा ली है, अब आप अपने कार या पोर्ट कार जिसे बुलाने बुलाए और यहाँ से जाए। क्योंकि लीसान को जब विंग ट्रीट कर रहा था, विंग को थोड़ा सा कहते ना हार्ट में कुछ हलचल सा फील हो रहा था और उसे पता चल रहा था कि हार्ट अटैक हो रहा है। ये उसके लिए उसमें कुछ शाइन नहीं था, क्योंकि तभी उसे एआई ने अलर्ट कर दिया कि तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो, तुम कभी भी अपनी रियल वर्ल्ड में जा सकते हो, तो तुम इससे प्यार नहीं कर सकते। ये बात याद आती है। विंग ने कहा, हाँ मैं ये नहीं कर सकता, ये इसलिए विंग लीसान से ऐसी बातें कर रहा था। तो लीसान ने कहा, ठीक है गुस्सा मत हो, मुझे फ़ोन दो, मैं फ़ोन करके चला जाता हूँ। तो विंग ने, मैंने उन्हें मैसेज ड्रॉप कर दिया है, वो किसी गार्ड को भेज रहे हैं। तो लीसान ने कहा, तो मुझे बोला क्यों? तो विंग ने कहा, फ्लो में निकल गया और कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जिक्सी फ़ोन में कह रही थी, पता नहीं ये विंग नाम का बंदा कौन है, मेरे रास्ते में बार बार आ रहा है। तो वो फ़ोन में जो था, परेशान मत हो, मैं जाके देखता हूँ। ये कहने के बाद उस फ़ोन काट दिया उसने। यहाँ पे विंग एयर से कनेक्ट हो गया था और कह रहा था, क्या मैं सच में अपनी दुनिया में वापस जाने वाला हूँ? तो यानी कहा, हाँ ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है, आप अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। उसके बाद एआई डिस्कनेक्ट हो गया। विंग ने कहा, सही कहा, मुझे नहीं। उसने कुछ सोचा और फिर अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। तो वो ऐसे ही पूरे एक हफ्ते निकल गया था। उस एक हफ्ते में उनको किन और किन्निंग के वेडिंग कार्ड्स मिले। तभी उनका याद आया, इस दिन तो जिंक्सी फिर से कुछ वांगजी के साथ, मतलब लीसान के साथ करेंगे और फिर से उसका ट्रस्ट जितनी डबल ट्रस्टेड हो जाएगी। तभी विंग ने कहा, मैं इस बार ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि उसे याद है कि इस बार जिंक्सी जिंगलू की प्रेगनेंसी को बचाने वाली है। तो ये सुनने के बाद विंग ने कहा, हाँ अब मज़ा आएगा। ये कहने के बाद उसने उस वेडिंग में एक अच्छे से सूट वेरी किया और वहाँ से चला गया था उस वेडिंग का अटेंड करने के लिए। वहाँ पे सुचैन, जिंगलू, जिंगचैन और लू हाउसन थे। उनकी वेडिंग चल रही थी। तभी जब भी जिंगलू कुछ खाने वाली थी, तभी मतलब पाइनएप्पल उठाने वाली थी, तो विंग ने कहा, अगर मैं जिंक्सी से पहले ही जिंगलू के प्रेगनेंसी रिलीव कर दूँ तो इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये और तो जिंक्सी जिंगलू के ऊपर हमला नहीं कर सकते। ये क्या सोचने के बाद विंग जिंगलू के पास जाकर बोला, आप पाइनएप्पल मत खाइए, आपके प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनने के बाद जिंगलू ने, विंग तुम्हें शायद गलत फैमिली हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो विंग ने, मेरा कभी इस सेंस में कभी गलत ही नहीं हो सकता, आप प्लीज़ टेस्ट करा दीजिए। उसने जिंगलू से धीरे से कहा। तो जिंगलू भी वहाँ से चली गई विंग के साथ और प्रेगनेंसी किट लेके वहीं पे टेस्ट किया और वहाँ पे पॉजिटिव आया। यह बात उसे बहुत ज़्यादा खुशी लगी। उसने विंग को हक कर दिया और कहा, तुम मेरे छोटे भाई की तरह, अच्छा हो तुमने सही टाइम पे मुझे बता दिया। ये सुनने के बाद विंग ने, थैंक यू। जब वो जिंगलू ने उसे हक किया ना, वो कहता ना, एक मदर वाली, एक फैमिली वाली फीलिंग कभी भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी किसी ऑर्फनेज का, और विंग को वो मिली हुई। तो उसने कहा, क्या मैं आपको सीजे बुला सकता हूँ? तो जिंगलू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैंने अभी तुम्हारा मुझे छोटा भाई बोला ना, तुम मुझे सीजे बुला सकते हो। ये सुना तो विंग ने स्माइल किया। यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी ख़त्म हो गई थी। तभी विंग के साथ जिंगलू को आते हुए देखी लीसान विंग के पास आई तो बोला, अब क्या किया तुमने? तो मैंने कुछ नहीं किया है। तो जिंगलू ने कहा, लीसान शांत हो जाओ, उसने बस मेरी मदद की थी और कुछ नहीं। तो लीसान ने कहा, क्या हुआ है, कैसी मदद? तो जिंगलू ने कहा, मैं मामा बनने वाला था और गलती से मैंने पाया खाने के जा रहा था। ये सुनने के बाद ले सुचैन ने कहा, क्या? तो जिंगलू ने, हाँ सुचैन, बस उसने हमारी बेबी को सेव किया है।
वहाँ पे खुशी का मौका तो था, बट डबल खुशी का मौका आ गया। और जिनसे ने मन में कहा फिर से बच गया, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इसकी जगह पे होता। इस ने जिनसे ने कहा काम डाउन, मुझे ये इस सब के बारे में बॉस को बताना ही पड़ेगा, ये मामला मेरे हाथ से बाहर होते जा रहा है। उसके बाद जिनसे ने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया उस अननोन पर्सन को, और विंग ने कहा मिशन सक्सेसफुल। और लिसन जो इनको देखे ही जा रहा था। उसके बाद वेडिंग खत्म होने के बाद सारे गेस्ट जाने लगे थे, तो लिसन ने कहा लिसन उनको छोड़ के आ जाओ। तो लिसन ने भी कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं और वहाँ से उनको छोड़ने लगा। तभी थोड़ा सा माइंड एब्सेंट के चक्कर में लिसन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होते ही होते रह गया था। तो विंग चिल्ला पड़ा, मांझी तुम ध्यान से नहीं गाड़ी नहीं चला सकते, अभी अभी एक्सीडेंट हो जाना। तभी विंग को याद आया कि उसने क्या बोला। तो लिसन ने कहा मैं वांगजी नहीं हूँ, मैं लिसन हूँ, ओके। ये कहने के बाद उसने फिर से गाड़ी ड्राइव किया और उनको वहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि लिसन जो कहीं ना कहीं विंग को पसंद करने लगा था। उसने जब विंग के मुँह से किसी और का नाम सुना तो उसे जेलसी हुई। अगले दिन लिसन का मूड बहुत ऑफ था विंग के उस बिहेवियर की वजह से। किन्निंग और किंग की वेडिंग की वजह से वो दोनों छुट्टे हुए थे, इसलिए सारी वर्कलोड विंग के ऊपर और जिनसी के ऊपर आ गया था, क्योंकि ये लोग टीम थे। इनके ग्रुप के ऊपर एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिसमें इन चारों का पार्टिसिपेट बहुत ज़रूरी था। लिसन के इंस्ट्रक्ट से चलते अब वो टीम को लीड कर रहा था। वो हालांकि कंपनी का बॉस है, पर इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा और बहुत सारी बेनिफिट्स है, इसी वजह से प्रॉफिट है। इस वजह से लिसन इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा था और खुद जाके सारे अरेंजमेंट्स को चेक कर रहा था। पर विंग को वो काम ना देख के जिंगसी को काफ़ी सारे काम समझा रहा था, और जिंगसी भी लाइक यही इसी मौके का इंतज़ार में थी। और विंग मन में बोल रहा था हाँ बच्चों सारे काम उसे दे दो, और जब नुकसान की बारी आएगी मैं बचाऊंगा तुम्हें, ये कह वो मन में बता रहा था। तभी जिंगसी को एक खुरापती आइडिया आया कि वो उसने प्रोजेक्ट के वाले के दिन विंग को जो स्पीच देना था वो स्पीच उसने बदल डाली थी, और विंग को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और विंग ने अपने स्पीच की पहले से तैयारी कर रखी, तो वहीं पे वो सब कुछ मैनेज हो गया था। पर लिसन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि विंग इतना केयरलेस कैसे हो सकता है किसी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क को लेके। और तभी जिनसे ने कहा ये प्लान तो फेल हो गया, दूसरे प्लान से कैसे बचोगे हुई। ये कहते ही जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था उसमें जिनसे ने गड़बड़ी कर दी थी। उसने ऐसे सेटअप किया था कि विंग ही इसमें फंस जाए, और उसमें विंग फंस भी जाता है। वो लिसन को इतना गुस्सा आया कि विंग से एक काम और दो काम दिया था वो भी गिन चुन के, उसमें भी उसने सारी गड़बड़ी कर दी। और वांगजी को लिसन को ऐसा लग रहा था कि विंग की वजह से इस इवेंट में छोटी मोटी गलतियाँ भी जो हुई वही भी विंग की वजह से उसका पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इवेंट ख़त्म होने के बाद साइन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लिसन ने विंग को अपने ऑफिस में बुलाया और उसे कहा तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है, तुम ऐसे काम करते हो, ओह तुम्हारे दोस्त यहाँ पे है ना इसी वजह से बार बार बच जाते हो। मैंने कहा पर तो कुछ बोलने वाला था। लिसन कहा तुम फायर हो, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही विंग लाइक क्या, इस गधे को कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या कि कौन क्या कर रहा है, ये माफिया किंग कैसे बन गया। इस मैन लेट और फीमेल लेट के चक्कर में फंस गया। अब मैं कहाँ जाऊँगी इस अनजान वर्ल्ड में, मैं कहाँ से खाने का इंतज़ाम करूँगी। विंग ये सब सोच रहा था। लिसन को लगा कि विंग कुछ बोलेगा, सॉरी बोलेगा, पर कुछ नहीं। विंग वहाँ से निकला और लिसन को ये बात सुन के और भी गुस्सा आया। उसने कुछ नहीं कहा था। तो विंग अपना सारा स्टफ पैक करके जा ही रहा था, उसे रास्ते में ली कुरेन टकरा गए। वो एक नॉर्मल सी कैजुअल सी मिडिल क्लास जैसे आउटफिट पहन के वहाँ से जा रहे थे, और उनका कुछ सामान चोरी हो गया। तो विंग ने जब ये देखा उस चोर से, और उसने सामान तो बचा लिया और साथ ही साथ ली कुरेन का थोड़ा सा भरोसा भी जीत लिया। ये विंग के प्लान में नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि लिसन के एक अंकल है पर ली कुरेन है ये बात उसे नहीं पता है। और उसने जब रियल वर्ल्ड में वांगजी को साथ अपनी पूरी फैमिली देखी थी तब उसने भी लान कुरेन को इतने अच्छे से नहीं देखा था।
तो उस समय लान किरण को नहीं पहचान पाया था वहीं, तो इस समय भी ली किरण को इस वेटून वॉल पे नहीं पहचान पा रहा था। तो ली किरण ने कहा थैंक यू अंकल। तो ना अंकल आपको संभल के चलना चाहिए, आजकल ना यहाँ पे चोरों चक्के बहुत ज़्यादा हो गए। तो ली किरण ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा अब वहाँ पे जाने वाला। तो ली किरण ने कहा उस बिल्डिंग में, तो विंग ने उसमें आप जाओ ही मत, उस कंपनी का CEO एक नंबर का खड़े से बदतमीज़ है, बद दिमाग है। वहीं ली जान के बारे में बोले जा रहा था। ली किरण शौक थे कि उनके नेफ्यू के बारे में भी कोई ऐसे बोल सकता है। फिर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोला और उनकी बातें सुनने लगे। तो ली किरण ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो इन्हें पता है किसी और की गलती की सज़ा मुझे मिल रही है, उसमें भी मैं माफ़ कर दूँ छोड़। वो कितना बददिमाग है, उसे पता नहीं है क्या अगर हमारे पास कमाने का और एक साधन होता तो थोड़ा ना उसकी कंपनी में काम करते। एक नंबर का बेदिल बेशरम इंसान कहीं का विंग चिल्ला रहा था। तो ली किरण ने कहा तुम मेरा उससे, तो विंग ने अंकल मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ना स्टेटस देख के हायर कर जाता है। ये सुनने बाद ली किरण ने कहा ये भी होता है मेरी कंपनी में? उसने कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा क्या? और कहा तो ली किरण ने कहा तो तुम्हारे पास अभी कोई जॉब नहीं है? तो विंग ने हाँ अंकल। फिर छोड़िए आप ध्यान से जाइएगा। ये कहने विंग जाने वाला तभी ली किरण ने कुछ सोचा और कहा वैसे ही तुम क्लीनिंग का जॉब कर सकते हो, मतलब बटलर टाइप का काम? तो विंग ने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ एक चीज़ मुझे नहीं आती है। तो ली किरण ने कहा वो क्या? कुकिंग। ये सुनिए ली किरण ने उसके लिए स्टाफ है, तुम टेंशन मत लो। तो विंग ने कहा फिर कहाँ आना है? तो ली किरण ने ली जान के पर्सनल विला का एड्रेस दे दिया और कहा यहाँ पे एक बूढ़े बटलर अंकल होंगे, वहाँ पे जाना तुम और उनसे बोलना मैंने तुम्हें भेजा है, ठीक है? तो इन्होंने कहा थैंक यू सो मच अंकल, वैसे बहुत अच्छे हो। ये सुनने बाद ली किरण ने कहा अच्छा ठीक है जा। ये कहने बाद ली किरण ने विंग को एड्रेस दिया और विंग वहाँ से चला गया। दूसरी बार ली किरण वहाँ लीजान के ऑफिस पहुँचा और कहा लीजान ये हो क्या रहा है? मैं आते ही यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेन सुन रहा हूँ। तो लीजान ने कहा अंकल आप यहाँ वेलकम, वैसे आपने क्या कंप्लेन सुनी है अंकल? तो ली किरण थोड़ी देर की चुप हुआ और कहा कुछ नहीं, वैसे कि तुम्हारी सॉलिडिटी के लिए मैंने एक बटलर को भेजा है तुम्हारे यहाँ। ये सुने लीजा ने कहा अंकल फिर से एक बटलर, आप बटलर को मेरे साथ भेजते हो मेरी जासूसी करने के लिए? तो ली किरण ने कहा और क्या करो, तुम अकेले ही कुंवारे हो। ये सुने मतलब लीजा मन में बोला क्या करूँ इस कुंवारे बन का, डुब्बे मर जाओ कुंवारा हूँ तो लीजा ने कहा अंकल आप भी तो ली किरण का लीजान। तो लीजान चुप हो गया। वो हालांकि माफ़ी किंग है पर अपने फैमिली मेम्बर के सामने भी काइंड हार्टेड है। बांगजी का अपोजिट वर्जन ही है एक्चुअल में। अंकल ने कहा ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे कंपनी को देखने आया था और मुझे लग रहा है कंपनी में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसके अच्छे से तहकीकात करना। लीजान के वहाँ से अंकल चले गए और जिसेंग और लू हाउसेन और किन्निंग और किंग वापस अपने काम पे वापस आ गए थे। और उन्हें जब पता चला कि उन्हें को फायर कर दिया गया, वो भी जिंगसे का है, इन लोगों को गुस्सा अलग ही आ रहा था। पता नहीं जिंगसे को देख के इन दोनों को क्या ही हो जाता है, किंग और किन्निंग को। पर ऑफिस के सारे स्टाफ जैसे जिंगसी को महान देवी मानते हैं, इसलिए वो सारे उनके नेगेटिव हेटर्स में थे। और जब विंग चला गया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। ऐसे ही पूरा ऑफिस का पूरा दिन निकल गया और लीजान अपने सारे काम को ख़त्म करने के बाद अपने घर निकल गया अपने पर्सनल विला में। और जैसे ही वो जाने लगा वो सोफे पे बैठा था, तभी विंग पीछे से पानी लेकर आया। उनको थोड़ा सा चेहरा बैक से थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, फिर भी उसने इग्नोर किया और पानी सामने रखा। और जब ने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लीजा ने कहा ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग ने कहा मुझे एक अंकल मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो लीजा ने कहा उन अंकल का नाम क्या है? तो विंग थोड़ी देर सोचने लगा और कहा कोरियन कुछ ऐसा ही था। यह सुनने के बाद वांग जी ने लीजा ने कहा अंकल आपने इसे अपना नाम नहीं बताया? तो वांग जी लीजा ने कहा ओ तुम हो, तो आज से सारी स्टाफ की छुट्टी है। सुनने के बाद विंग ने कहा क्या? तो लीजा ने कहा मेरी मर्ज़ी। उसने सारे स्टाफ को बुलाया और छुट्टी दे दिया।
और ने कुछ नहीं बोला था उस समय तक। उसके बाद जाने के बाद लिज़ान ने बोला अब चलो डिनर बना। तो इन्होंने कहा मैंने ना पहले ही अंकल को क्लियर कर दिया था कि मुझे कुकिंग नहीं आती, इसलिए उन्होंने कहा कि कुकिंग लिस्ट आप। तो लिज़ान ने कहा तुम पहले नहीं बता सकते थे। तो इन्होंने कहा तुमने मुझे पूछा था कि क्या कि स्टाफ को निकालने से पहले अब खाना खुद भी बना। तो लिज़ान ने कहा और तुम क्या खाओगे। तो वो थोड़ी देर सोचने लगा और कहा इंस्टेंट नूडल्स। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। ये सुनने वाली लिज़ान भी लाइक मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद लिज़ान वहाँ से सावर लेने के लिए चला गया था और सावर लेने के आने के बाद उसने देखा विंग बाहर से नूडल्स लेके आके आराम से डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खा रहा है। उसने 2 कप बनाए थे। विंग को पता है ये जितना ना कोई करेगा फिर भी ये नूडल्स ही खाएगा, इसलिए विंग ने वो नूडल्स बना के रखे थे। और लिज़ान डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गया। तो विंग ने क्या मुझे ऐसे क्यों कर रहा है। तो लिज़ान ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी देर विंग को देखा और विंग जैसे नूडल्स का एंजॉय करके खा रहा था। लिज़ान को भी भूख लगा और उसने एक नूडल्स का पैकेट लिया और उसे खाने लगा। उसे इतना टेस्टी लगा, उसने एक पैकेट खत्म किया और कहा मुझे और एक बना के दो। इन्हें कहा क्या। तो लिज़ान ने कहा मुझे और एक बना के दो। उसके बाद क्या विंग को जाके ऐसे करके 3 नूडल्स के पैकेट बनाने पड़े। और फिर विंग लिज़ान को देख रहा था और लिज़ान ने कहा क्या क्या खाने पे भी आप नज़र डालोगे क्या। तो इन्होंने कहा नज़र, इसे नज़र लगाने नहीं कहते, इसे भक्कड़ की तरह खाना कहता है जिसे मैं देख के शौक हूँ। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया। इस दौरान लिज़ान ने एक को खैर कह दिया था जो तीनों टाइम का खाना बना के चला जाएगा। इनको यह बात भी अच्छी लगी, पर उसका बैंड तब बजा उसने पूरी विला की सफाई सा डेकोरेशन सब का ख्याल रखा था। इनको मन कर रहा था कि लिज़ान के बच्चे को उल्टा ही टांग दो। फिर उसने खुद को काम डाल गया और कहा नहीं नहीं मुझे इसका ही अफेयर नहीं कराना है, वरना मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा। ये कहते ही उनका मुँह मन में थोड़ी सी हलचल हो गई और मुँह थोड़ा सा सूख जल गया था। उस दिन लिज़ान घर वापस थोड़ा लेट में आया। वो खाने का इंतज़ार कर रहा था। जब लिज़ान आया उसने खाने को गर्म किया और वहाँ पे बैठ गया। तभी बाहर बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। तो इनको कुछ भी याद आने लगा। इस दौरान फीमेल यहाँ पे ज़रूर आएगी और वैसा ही हुआ। लिज़ान के घर का घंटी बजा और जब वो दरवाजे खोलने का गया था कि तभी उन्होंने कहा ओह जिंग से आई है। ये सुनने के बाद लिज़ान ने कहा रुको दरवाज़ा मत खोलो अंदर जाओ। तो उन्होंने कहा पर क्यों। तो लिज़ान ने कहा मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूँगा, यहाँ से जाओ। देखो तो इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। मैं इसे हर बात बचाने से कोशिश करो और ये जाके उस जिंसी के प्यार में गिरी जा रही। तो उन्होंने मुझे डबल सैलरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम वापस चाहिए जिससे मैंने ऑनेस्टी के साथ किया था और आपकी वजह से ये सब हो गया। तो इन्हें जब बोला लिज़ान ने थोड़ी देर कुछ सोचा और उसके बाद ओके बोल दिया पर तुम्हें तभी भी मुझे मेरे घर पे आके सारे काम करने पड़ेंगे, पर तभी भी मेरे घर पे काम करना हुआ। ये सुनने के बाद इन्हें डील डन कह दिया और तभी जिनसे अंदर आई। इस स्टोरी लाइन में जिंगसी को यहाँ पे रहना था और वांगजी और लिज़ान और जिंगसी के बीच कुछ होने वाला था जो एक रोमांटिक स्टेप क्रिएट होने वाला था। पर विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और जिंगसी को वहाँ से भगा दिया। कहीं ना कहीं लिज़ान भी यही चाहता था कि जिंगसी यहाँ से जल्दी चली जाए। तो विंग नेक्स्ट डे से फिर से ऑफिस जाने लगा। उसने इस वजह से ही लिज़ान के घर का सारा काम कर दिया। लिज़ान के लिए खाना बनाने का काम तो कुकिंग स्टाफ का था, तो इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जिंगसी और बाकी सारे स्टाफ तो शौक हो गए कि वो जैसे लिज़ान ने भाई किया वो फिर से ऑफिस में आके काम कर रहा है। ये बात सबको शौक थी, पर सब खुश से किंग और किन्निंग तो बहुत खुश थे उनके वापस आने पर और बहुत सारे काम पे लग गए थे। पर जिंगसी को ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसकी प्लान में हमेशा विंग ही रुकावट बनता है, इसीलिए उसे विंग को यहाँ से ऑफिस से निकाला था। फिर भी विंग वापस आ गया, यही उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम को वो फिर से दोबारा से सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो उसने विंग का पीछा किया और विंग का पीछा करते जिंगसी को पता चला कि वो लिज़ान के घर में रहे। ये उसने फ़ोटो निकाला और ऑफिस के चार्ट पोस्ट कर दिया। तो हुआ ये कि विंग के जो हेटर्स थे वो पहले ही नाखुश थे विंग के ऑफिस आने से, और जब उन्होंने ये पोस्ट देखा तो उन्हें विंग को बुली करने का मौका मिल गया था। और विंग जो इस बात से बेखबर है वो अगले दिन ऑफिस चला गया था और जब उसे सारे वियर्ड तरीके से देख रहे थे उसे पता ही नहीं उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है और क्या नहीं। जब वो अपने ऑफिस के एरिया में पहुंचा तभी किंग और किन्निंग ने उसे खींचते हुए ले गए और उसे पोस्ट दिखाया। ये देखने के बाद विंग लगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ।
उसके बाद इन्हें कहा छोड़ो मैं हैंडल कर लूँगा, क्योंकि उसे पता है इस बोले उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो बचपन से ही ऑर्फनेज है, तो उसे हर कदम पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता था और इस वजह से उनका इस सब हैंडल करने के बारे में पता है। तभी लीजान के रूम में, ऑफिस रूम में लो हाउसन और जिंगचन वो पोस्ट लेके वहाँ पर पहुँच गए। तो लीजान ने कहा इसे डिलीट करो और इसके पीछे कौन है पता लगाओ। और लो हाउसन को बोला मैंने तुम्हें उस इवेंट वाले दिन के फुटेज के बारे में चेक करने के लिए कहा था, तुमने क्या? तो लो हाउसन का मैं वो भी रिकवर करा रहा हूँ। तो लीजान ने कहा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कोई जानबूझकर उनको टारगेट कर रहा है। तो जिंगचान ने कहा मतलब? तो लीजान ने अंकल की सारी बात लीजान को जो उनके बीच हुआ उस सबको उसने बता दिया। तो ये सुनने के बाद वो सारे फुटेज और इस सारे पोस्ट को डिलीट और जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके पास पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करने लगे। उस दिन के दोपहर में विंग ऑफिस के काम से बाहर गया था, तभी ली सुन ऑफिस में वापस आ गया था और वो लीसन से मिलने के लिए जा ही रहा था। तभी विंग ने लीसन को देखा। उसने जैसे ही देखा लीसन ने कहा वैसे तुम यहाँ पे काम करते हो क्या? लीसन गया ऑफिस में। जब इनको ये क्वेश्चन लीसन ने पूछा तो उसे उस दिन के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ याद आने लगा और वहीं पे बेहोश हो गया था। ये देखते ही लीसन ने कहा क्या मैं इतना अच्छा हूँ कि लोग मुझे देख के बेहोश हो रहे? उसने फनी वे में कहा। उसके बाद उसने हाँ वही लो हाउसन को फ़ोन किया और सारी सिचुएशन बताई। ये सुनिए लो हाउसन ने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। ये कहने के बाद लो हाउसन बाहर चला तो लीजान ने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो लो हाउसन ने सारी सिचुएशन बताई। तो लीजान ने कहा चलो मैं बताता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गया और कैफेटेरिया में मिलने का प्लान किन और किन्निंग था। इसी वजह से वो इनके लिए वेट कर रहे थे, पर विंग जब नहीं आया वो भी बाहर चले गए थे उनको ढूंढने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि विंग बेहोश पड़ा है, ये देख के लीजान की तो हालत में आ गई थी। उसने उनको उठाया और हॉस्पिटल लेके भागा और लीजान ने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि वो ऑफिस में जाके अपना वर्क कंप्लीट करे और वहाँ से वो लीव ले सकते हैं। मैं यहाँ पे उनके पास हूँ। पर वो उनके जो दोस्त थे वो कहने लगे कि हम रुकते हैं। तो लीजान ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे उनके लिए हूँ। ये सुनने के बाद उन दोनों ने भी उनके सामने लीजान के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और वहाँ से चले गए। वहीं कह रहा था नींद में ही बोल रहा था मैं तुम्हें इस पर कुछ नहीं होने दूँगा, मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूँगा। वांग जी ये क्योंकि वो उठ गया। ये सुनते ही लीजान को इतना गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने कंट्रोल किया और कहा तुम ठीक हो? तो इन्हें हाँ मैं ठीक हूँ। तभी सासू और सुसु वहाँ पे आ गए थे क्योंकि लीजान ने उन्हें कुछ माफिया के रिलेटेड बात किया था और वो कंप्लीट हो गया था, इसी के बारे में बताने आ गए थे। तो लीजान वहाँ से चला गया था। तो महीने का वो नीचे में किससे मिला था अभी जिसके वजह से मैं बेहोश हो गया था। तो सासू और ससुर थोड़े कंफ्यूज थे, फिर उन्हें याद आया कि ये लिसुन से मिलते ही बेहोश हो गया था। तो उन्होंने कह दिया कि लिसुन। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा क्या क्या वो उनके ब्रदर हैं? ये सुनने के बाद सासू और ससुर को अजीब तो लग रहा था। फिर ससुर ने कहा हाँ उनके ब्रदर है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ उन्हें कहिएगा कि वो उनसे थोड़ा बच के रहे। ये सुनने के बाद उन लोगों को थोड़ा अजीब तो लग रहा था। विंग बांध से चला गया था। उसके बाद रात के वक्त विंग ने किंग और किन्निंग को फ़ोन करके पार्टी करने के लिए क्लब में बुला दिया था क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था। यहाँ पे जब लीजान वापस आया तो उसने उनको वहाँ पे नहीं पाया। तो उसने जब इन दोनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ से चला गया। यह सुनने के बाद लीजान को बहुत गुस्सा आया था। वो सारे मीटिंग कैंसिल करके अपने सारे वर्क को साइड करके वो घर चला गया। जहाँ पे उसे पाया कि वो वहाँ पे भी विंग नहीं है तो उसने सासू से कह के विंग के बारे में पता लगाया और सासू ने कहा कि वो एक क्लब में। ये सुन के तो विंग लीजान को जो गुस्सा है कि विंग तबीयत ख़राब होने के बाद क्लब में क्या कर रहा है। तो विंग जो क्लब में पहुँच चुका था तभी लीजान भी वहाँ पे पहुँच गया था और को डांट फटकार के वहाँ से लेके वापस मेंशन में आ गया था। विंग जब नहाने की ज़िद कर रहा था तो लीजान ने उसे गोद में उठा लिया था। ये देख के उनके जो दोस्त थे वो तो शौक में थे ही, बट लीजान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसे लेकर मेंशन आ गया था, उसे गोद में लेके वो मेंशन के अंदर जा रहा था। तो इन्होंने कहा मुझे नीचे उतारो। तो लीजान ने कहा तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम जाके क्लब में पार्टी कर रहे हो। तो इन्होंने मुझे नीचे उतारो। किस हक से मुझे यहाँ पे लेके आए हो? तुमने किसे का हक पूछा और तुम्हारा क्या हक बनता है मुझे ऐसे उठाने का? नीचे उतारो। ये सुनते ही लीजान को थोड़ा क्लिक हुआ और उसने नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा देखो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे रिलेटिव हो, मेरे फैमिली हो मेम्बर हो, तुम कौन हो?
जो तुम मुझ पर ऐसे ही हक जता रहे हो, आइंदा से मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। ये कहने के बाद विंग अपने रूम में गया, अपने स्टफ को पैक किया और कहा आई एम सॉरी लिज़ा, बट मुझे पता है तुम मुझे प्यार करने लगे हो और ये बात मैं देख सकता हूँ और कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पर ये इम्पॉसिबल है। मेरे मिशन ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, या फिर शायद तुम ये सोचते हुए वहाँ से पैकिंग करके वहाँ से निकल गया रात को ही। अभी तक लिज़ान के सामने जिंक्सी की सच्चाई आई नहीं थी। दूसरे मॉर्निंग एक बड़ा सा ही उस कॉन्ट्रैक्ट के जो साइन होने के पर एक बड़ा सा इवेंट हो रहा था। उस समय जिंक्सी ने एक ऐसा प्लान किया जिसकी वजह से सबको लगा कि जिंक्सी के ऊपर बुली विंग कर रहा है, और ऐसा हुआ भी। उस इवेंट में एक बड़ा सा मेस क्रिएट हो गया जिसके में जिंक्सी ने विंग के ऊपर ब्लेम लगाया कि विंग उसे बुली कर रहा है किंग और किन्निंग के थ्रू। लिज़ान जो विंग के ऊपर पहले से गुस्सा था, उससे थोड़ा खपखपा था, उसने जिंक्सी की बातों का भरोसा कर दिया था और विंग से सॉरी बोलने का लगा। तो विंग ने एक ब्यूटीफुल आई के साथ पहले लिज़ान को देखा और जिंक्सी के पास गया और एक दौर था तमाचा मारा होगा आई एम सॉरी, ये कह के वो वहाँ से चला गया। उसके पीछे किन्निंग और किंग भी वहाँ से चले गए थे। वो शाम का इवेंट था, इसी वजह से मुझे आज ड्रिंक करना है ये सुनने के बाद इन दोनों ने भी हाँ मेरा सर हिलाया और उनका क्लब में लेके चले गए। वहाँ से जाने के बाद लो हाउसन और जिंग ने जिंक्सी के जब उस लिज़ान को उन दोनों ने प्रूफ दिखाया तो लिज़ान को इतना गुस्सा आया कि जिंक्सी की वजह से उसने उनके लाइफ को इतना मिसरेबल बना दिया है। इसलिए लिज़ान ने सासू और सुसु को ऑर्डर दिया उसे जिंक्सी को डार्क हाउस ले जाने के लिए, और उन दोनों ने जिंक्सी को किडनैप करके वहाँ पे ले गए। और लिज़ान विंग को ढूंढते हुए उस क्लब में पहुँच जाता और देखा था विंग पूरा ड्रंक है। बस किंग और किन्निंग होश में थे क्योंकि उन्होंने ड्रिंक नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थे। तो विंग जब लिज़ान को देखता है कहता बस आप आए हैं, कम प्लीज़ सिट, आपके लिए मैं क्या कुछ नहीं कर गई। उन पुलिस के सामने कर बैठी, उन पुलिस ने जो क्या मैं सब समझ गया, और आपने क्या किया, मेरे बातों के ऊपर भरोसा भी नहीं किया और उस जिंक्सी के बातों पर भरोसा किया। तो लिज़ान ने कहा विंग घर चलो। तो विंग हाँ आपका बड़ा सा मेंशन, वो घर नहीं है, एक जेल है, जेल जहाँ पे आप जेलर हैं और मैं कैदी। आप मुझे बहुत परेशान करते हो, आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। ये सुन के वो विंग रोने लगा। तो लिज़ान ने कहा विंग घर चलो। तो विंग ने कहा मेरी एक बात सुनोगे, मैं अगर यहाँ से चला भी जाऊँ ना तो फिर लिसन पे कभी भरोसा मत करना। ये क्योंकि उन बेहोश हो गया। ये बात सुन के तीनों को थोड़ा सा अटपटा लगा, तो फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। लू हाउसन और जिंगचन आके इन दोनों को लेके चले गए थे और लिज़ान उनको लेके अपने घर ले गया था, उसके केयर कर रहा था। उनके केयर करने के बाद वो डार्क हाउस के लिए निकल गया था और वहाँ जाके जिंक्सी सब बोल रहा था कौन ही इन सब की, और जिंक्सी टच में मस नहीं हो रही थी। तो लिज़ान ने कहा इसे मार डालो और इतना मारो कि उसकी साथ रूह काँप जाए। यह सुनिए तो जिंक्सी के उस डार्क हाउस से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी, दर्दनाक चीखें। वहाँ से लिज़ान चला गया था और मन में सोचा इसने ये सब अकेले नहीं किया था, पर यहाँ पे मेरा दुश्मन है कौन। यहाँ पे दूसरे रियल वर्ल्ड में मांगजी को के डॉक्टर कह रहे थे इन्हें होश में ही नहीं आना है, इसी वजह से जैसे कैसे गहरे सब नींद में जा रहे। ये सुनने के बाद जो साउजन और सेंग थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा मतलब। तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हें उठने की कोई चाहत नहीं है, ऐसा क्यों है। नॉर्मली पेशेंट को वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं पर इन्हें कोई जल्दी नहीं है उठने की, पर इनका बॉडी साथ नहीं दे रहा है। इस वजह से इनकी फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत अच्छी है पर इनका बॉडी तो सस्टेन का मतलब। तो डॉक्टर ने कहा इनकी धीरे धीरे ऑर्गन्स फेल होने लगी है। ये सुनने के बाद ने कहा ऐसा क्या होगा। तो डॉक्टर ने कहा अगर हार्ट फेल हो गया तो बहुत बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कुछ ना हो, पर कब तक हमें नहीं पता है। तभी वैसे डॉक्टर चले गया और साउजन से बोले वांगजी होश में आओ। तो मैं पता ही नहीं है अभी क्या हो रहा है। जो एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इलीगल धंधों को स्प्रेड कर रहा है, जिस तो मैं होश में आना ही होगा वांगजी। ये कहने के बाद यहाँ पे दूसरी ओर विंग के रूम के अंदर भी डॉक्टर भी बोल रहे थे ये किसी गहरी नींद में है, इनका सारा फंक्शन बॉडी का ठीक चल रहा है, बस ये गहरी नींद में है। ये सुनने के बाद वेन्नी और विंकिंग कह रहे थे कि डॉक्टर ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई इंसान इतनी गहरी नींद में जा सकता है।
तो डॉक्टर्स कह रहे थे, साइंटिफिकली हमने इस बात पे रिसर्च किया था कि कोई इंसान अगर सोना चाहे ना वो 3 4 5 सालों के लिए सो सकता है, इसमें इसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ तक कि उम्र में भी कोई बदलाव आने नहीं लगेगी। एक टाइम के बाद कहते हैं ना हम आईसीयू में से बन जाते हैं, पर इनके केस में थोड़ा सा अलग है। अगर इन्हें बाहरी परिवर्तन के साथ इनकी बॉडी भी चेंज होगी, जैसे हमें कल ही पता चला इन्हें रैशेस हो रहे हैं क्योंकि इनके बॉडी की टेम्परेचर हाई हो गई थी। ये सुनने के बाद उनकी नहीं मतलब, तो डॉक्टर ने कहा सडनली इनके बॉडी की टेम्परेचर बढ़ गई थी इसी वजह से, तो इन्हें रैशेस हो गए थे, पर अब ये नॉर्मल है। ये कहने के बाद डॉक्टर भी वहाँ से चला गया और बैंकिंग वार्निंग कह रहे थे वही ऐसा मजाक मत करो, कितना सो गए, क्या पूरी साल भर का नींद आज ही लेना है, उठ जाओ ना। ये दोनों खामोश बैठे थे। यहाँ पे वेबटून वर्ल्ड में लिसान को अर्जेंसी में कहीं पे जाना पड़ा, तो वो विंग से मिलने के लिए उसके घर पे नहीं जा पाया। वहाँ से ही अपने माफिया वर्क के रिलेटेड काम के लिए वहाँ से चला गया था। यहाँ पे विंग को जब होश आया, उसे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो इस घर से कहीं ना जा पाए। इसी वजह से विंग को वहाँ पे 2 दिन रहना पड़ा। 2 दिनों के अंदर विंग के लिए हम कुक आके खाना बनाने के जाते थे, क्लीनर आके क्लीनिंग करके जाते थे, पर उससे गार्ड्स बाहर जाने नहीं दे रहे थे। एक दिन शाम को ही पावर कट हो गया था, जिस वजह से विंग ने पूरे घर को अंधेरा पाया। कोई क्लीनर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, इसलिए विंग ने पूरे घर में कैंडल्स लगा दिए थे। तभी बांगजी वहाँ पे आ गया। बांगजी ने जब अपने घर को लाइट से देखा, मतलब कैंडल सजे हुए थे और आग लगी हुई थी, ये देख के भांजी को शॉक लगा कि कैंडल से उसे फिर लगता है, उसे डर लगता है, वो पैनिक आ जाता है। तभी विंग सामने से बोला, भांजी लिसन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे 2 दिनों तक यहाँ पे नज़र की तरह रखा गया, तुम क्या कर रहे हो। विंग जैसे चिल्ला रहा था तभी उसने लिसन की पैनिक सिचुएशन को भाप लिया और कहने लगा क्या यहाँ पे लिसन को कैंडल से डर लगता है, पर ये बात तो उसे कॉमिक में पढ़ी ही नहीं थी। तो विंग लिसन के पास गया, उसके पास बैठा, उसे कंसल्ट करने लगा, जिससे लिसन थोड़ा सा काम डाउन हो गया। तो लिसन ने विंग से कहा अच्छा बताओ तुम यहाँ से क्यों जाने। तो विंग चिल्ला उठा, और क्यों नहीं जाना मुझे, तुम्हारे साथ रह के क्या करूँगी, तुम्हें लड़की पसंद है, तुम मुझसे टॉर्चर कर रहे हो तुम्हारी प्यारे से जिंक्सी को परेशान करने के लिए। तो लिसन जो था थोड़ा चिढ़ गया क्योंकि विंग ने जिनसे का नाम जिक्र किया था। तो लिसन ने कहा ओह मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ और तुम मुझे जो कंफ्यूज कर रहे हो, अच्छा बताओ लान मांगसी कौन है। ये सुनने बाद विंग खामोश। तो लिसन ने कहा हाँ हम बताओ लान मांगसी कौन है, तुम मेरी इतनी केयर करते हो जैसे मुझसे प्यार करते हो या मेरे लिए मर जाओगे, पर मांगसी कौन है तुम्हारे लिए। तो विंग ने कहा वो मेरे लिए एक आदत है, मेरे लाइफ का आइडियल और कुछ नहीं, एक प्योर सा रिलेशनशिप है और कुछ नहीं। तो लिसान को गुस्सा आ गया, उसने कहा तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ ना अपने बंग के पास। तुमने कहा चले जाता, अगर तुम मुझे यहाँ पे कैद करके नहीं रखते। तो लिसान ने उसी रात को विंग को अपने घर से निकाल दिया था। और विंग लिसान के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और वो वहाँ से चला गया था। वहाँ से जाने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा मैं क्यों उसकी फिक्र करूँ, मैं उसकी लाइफ को हैप्पी एंडिंग बनाने आया था, बना चुका हूँ, जिनसे उसकी लाइफ पे चली गई है, अब जो प्रॉब्लम है वो खुद ले बैठेगा, मुझे याद करना है मैं यहाँ पे कैसे आया। उसकी स्टेप फॉलो करते करते मैं वापस चला जाऊँगा। जब ये सोच रहा था तभी उससे यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इन दिनों में यहाँ पूरी तरह से बंद हो चुका था। विंग लाइक इस एयर को आपको ही काम नहीं है मुझसे, अब बात करने नहीं आता है इसकी। तो विंग ने गैस हाथ ली और सुबह से उसे याद करने लगा। उसने 2-3 बार अपनी जान लेने के बारे में सोचा और फिर नहीं अगर बच गया तो ये सब प्रॉब्लम होगा, मेरी पेट तो मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट ये सोचते ही विंग ने बहुत सारे प्लान बैकआउट कर दिए। तो उसे तब याद आया कि उसे बहुत तेज़ फीवर हो गया था, तभी वो यहाँ पर टेलीपोर्ट हो पाया। इसलिए विंग ने पूरी 3-4 घंटे तक सावर में रहा। सावर के रहने के बाद 16 सेल्सियस AC लगा के वहाँ पे बैठ गया। उससे भाई उसका जी नहीं भरा तो वो रात में चलने के लिए निकल गया। उसे सब पता चला कि हाँ उसे बुखार हो जाए और वो सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुँचा और पहुँचने के बाद उसे बुखार
गया। उसने लगा कि वो मर ही जाएगा, मतलब फिर से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में चला जाएगा, पर नहीं, वहाँ पे किन और किन्निंग आ गए थे विंग की फ़िक्र करते हुए, क्योंकि विंग दो दिनों से फ़ोन कांटेक्ट नहीं है, और जब वो लिसन के घर से निकला था तभी भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। तो उसकी तबीयत की केयर करने के लिए वो लोग आ गए थे, और विंग जब अगली सुबह आँख खुला और कहा क्या मैं वापस आ गया, ये सोचते ही उसने पूरे रूम को मनाया गया। तभी उसने किन और किन्निंग की आवाज़ सुनी और कहा विंगिंग विंगिंग, ये सुने इन दोनों ने कहा अब ये दोनों कौन है। तो इन्हें कोई नहीं, मैं वहीं पे हूँ, ये कहने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने लगा और कहने लगा बोल लिसन कहाँ पे। ये सुनने के बाद किन्निंग और किन्ने का जहाँ पे उसे होना चाहिए, और वैसे तुम अब थोड़ा मेच्योर बन जाओ, क्योंकि हम हर वक्त तुम्हारी केयर करने के लिए हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो ना मतलब क्यों, तो किन्निंग ने कहा क्योंकि हम प्रेगनेंट है यार बुद्धू। ये सुनने के बाद मैंने कहा ओह कंग्रेचुलेशन। और किन्निंग ने कहा वैसे भी आज तुम्हें पता है ना जिंगलू साउजी के यहाँ हमें जाना है बेबी शावर में। ये सुनने के बाद मैंने कहा फिर सीजे के बेबी शावर में जाना है, पर उस खड़ूस का चेहरा फिर से देखना पड़ेगा। तो ये दोनों मुस्कुराने लगे और ये तीनों रेडी हो के बाद जिंगलू के बेबी शावर में पहुँचे, और जिंगलू को देखिए बहुत ज़्यादा खुश था। उन्होंने प्यारा सा हैप्पी सा फैमिली मोमेंट वहाँ में इंजॉय किया, लेकिन को भी विंग का बहाना बहुत अच्छा लगा था। जब लिंकुरेन को पता चला कि आज इंग्लिश के बेबी में जो सेफ है विंग की वजह से, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। पर विंग को किसी की नज़र अच्छी नहीं लग रही थी, वो लिसन की थी। उसे लिसन को देखते ही ना बहुत सारी इंसिडेंट बार बार रिकॉल हो रही थी, और उसे डर भी लग रहा था। और हाँ, लिसन वैसा कुछ करने ही वाला है। वो बेबी शावर खत्म होने के बाद सारे अपने अपने घर पे चले गए थे, पर जिंगलू को ऑफिस से फ़ोन आया कि कोई इमरजेंसी आ गई थी। तो जिंगलू ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। तभी विंग जो वहाँ पे था उसने जब जिंगलू को अकेले जाते हुए देखा तो उसने कहा कि ये आप कहाँ जा रहे हो। तो जिंगलू ने सारी सिचुएशन बताई, तो विंग ने कहा इतनी सी बात है तो मैं हैंडल कर लूँगा, आपको जाने की क्या ज़रूरत है, आप घर में रुको। तो जिंगलू ने कहा पर, तो विंग ने कहा सीजे प्लीज़ आप घर पे रुको ना, क्योंकि विंग को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था। फिर भी उसने जिंगलू से रिक्वेस्ट किया था, तो जिंगलू मान गई थी। तो जिंगलू की जगह विंग चला गया था वहाँ पे, और लिसन भी वहाँ से अकेले में कहीं पे निकल गया था। इतनी भीड़ भाड़ में, इतनी मस्ती मजाक में किसी को ध्यान में नहीं आ रहा था। फिर लिसन जो था वो अकेले विंग को देखने के बाद उसे थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक साइड पे होके बैठ गया था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर विंग किडनैप हो चुका था यहाँ से, क्योंकि लिसन ने जिंगले को किडनैप करने की प्लानिंग बनाई थी, और उसके बेबी को हार्म करने की धमकी से पूरी लीग कॉर्पोरेशन का अपने अंडर लेने की प्लानिंग कर रहा था वो। पर ऐसा नहीं हुआ, विंग किडनैप हो गया। और जब विंग के मुंह से पर्दा हटाया गया तो लिसन ने कहा देखो मुझे तुम्हारी जगह तो यहाँ पे जिंगलू होना चाहिए था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने कहा हाँ मुझे लग ही रहा था कि तुम किसी भी दुनिया में रहो ऐसी हरकतें करोगे। तो लिसन ने कहा मतलब, तो उसने कहा मुझे जाने दो मैडम बहुत बुरा होगा। तो लिसन ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम किडनैप हो या मरो जो किसी को फ़र्क पड़ेगा। इस सुनने के बाद ने कहा ये बात भी सही है, मैं यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर ही हूँ ना। तो लिसन ने कहा देखो सही कहा ना मैंने, वैसे भी मैं देख रहा हूँ आजकल लिसन तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, क्यों ना लिसन से डील किया जाए। अगर लीग ऑपरेशन का माफिया किंग ही नहीं रहा तो सारी पोजीशन मेरी। तो किंग बोल रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लिसन ने कहा क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें पता है आज तक जो मेरा है उसे सारे लिसन एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पापा भी उनके सपोर्ट में रहते, मुझसे 15 सालों तक उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एक आउटसाइडर हूँ उनके लिए। जब मेरी मॉम की डेथ हो गई तब उन्हें लगा कि नहीं मुझे अपने घर पे रखना चाहिए। उन्होंने मुझे एहसान किया है, ये सोच के मुझे पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, पर मेरे हिस्से का प्यार क्या उन दोनों को दे रहे थे। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने वांगजी के मॉम डैड को मार डाला आँख में। पता है वांगजी ने उनके लिए सब लिसन ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था, कैंडल से डेकोरेट करके, रोजेस पेटल से
कितनी प्यारा डेकोरेशन था, देख के किसी का भी मन मोह। मैंने क्या किया पता है, उसमें आग लगा दिया। बेचारा लिसान शायद उस इंसिडेंट को अब तक भुला भी नहीं पाया। देखते हैं ये बुलाया है, ये कहने के बाद उसने विंग के चारों ओर पेट्रोल लगा दिया, डाल दिया और आग का लाइट तो लेके उसे टक 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 करने लगा। तो विंग ने कहा क्या करने वाले हो, तो लिसन ने कहा अभी देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कहते ही लिसन बाहर आ गया और कहा लिसन क्या कर रहे हो, उसे जाने दो, फालतू की कोई भी बकवास मत करो, वो हमारा टारगेट नहीं है, वो टारगेट ही नहीं है तो उसे परेशान क्यों कर रहे हो। तो लिसन ने तुम्हारे लिए नहीं है लिसान, पर मेरे लिए है क्योंकि तुम्हारे लिए प्रीशियस है। लिसन ने कहा लिसन जाने दो, देखो मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता है, बस तुम अंकल के बेटे हो इसलिए मुझे तुम्हें जाने नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ उनको जाने दो। तो लिसन ने कहा देखो तो महान मुहूर्त। तभी एक्चुअली हुआ ये था, जब लिसन ड्रिंक कर रहा था चिड़चिड़े में आके, तभी उसे मैसेज रिसीव हुआ और वो एक वीडियो मैसेज था उनके लेके। तो लिसन ने जब ये मैसेज को देखा वो टेंशन हो गया, उसकी टेंशन वाले चेहरे को देख के ससु और सासू को उसने लोकेशन फाइंड करने के लिए भेज दिया था। और लिसन ना के बोल दिया कि क्या हुआ, तो लिसन ने सारी सिचुएशन बता दी। तो ली को रहने का उसे छोड़ना मत, इस बार उसने सारी हदें पार कर दी। ये सुनने के बाद लिसन ने कहा पर अंकल ने कहा उसे मैं बिहाइंड द बार देखना चाहता हूँ पर घर पे नहीं। ये सुनने के बाद लिसन वहाँ से गुस्से से चला गया था और यहाँ पे पहुँच गया। तो लिसन ने कहा तुम्हें मेरे बारे में सब पता था फिर भी तुमने ऐसा किया। तो लिसन ने कहा प्लीज़ आने दो, हम बैठ कर डिस्कशन करिए। तो लिसन ने कहा कभी नहीं, ये क्योंकि उसने वहाँ पे लाइटर में से आग लगा दी। ये देख के लिसन को जो डर लगा, फिर से विंग के बात याद आए, देखो अगर तुम आग से डरोगे ना वो तुम्हें फिर डराएगा और ज़्यादा डराते तुम डरे। और वैसे भी तुम फिर किंग हो, आग से डरोगे ना कोई भी दुश्मन तुम्हारा फ़ायदा उठा लेगा। तो इसकी बात सुन के लिसन ने विंग के ओर बढ़ने लगा। ये देख के लिसन का ओह इतना प्यार, पर ज़्यादा देर तक नहीं। वो जैसे कि लिसन को कुछ करने वाला था कि तभी लिसन वहाँ पे पहुँच गई और लिसन को अरेस्ट करवा दिया। और वहाँ लिसन जो था विंग के ओर जाने लगा था, तभी विंग खुद ही बाहर आ गया क्योंकि उससे लिसन की वो पैनिक सिचुएशन में भी फाइट करते हुए हालत देखी नहीं रही थी। उसके बाद बाहर आ गया था, पर लिसन जो अभी जा रहा था उसे अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, तभी उसने गन निकाला और गोली मारने की कोशिश की। तो विंग लिसन के बीच में आ गया, जो गोली थी उसे विंग को टच करके निकल गया, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और विंग वहाँ पे बेबस, तो लिसन उसे लेके जल्दी से अपने घर पे भागा, अपने पर्सनल विला पे, क्योंकि लोकेशन आसपास का ही था। यहाँ पे रियल ब्लड में इनके कंधे से ब्लड निकल रहा था। ये देख के डॉक्टर शॉक्स क्या हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने यहाँ पे विंग मरम्मत की, करने के बाद पता चला कि ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंकिंग और विनिंग ने कहा यहाँ पे हो क्या रहा है, आप कहा क्या क्यों नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा चिल्लाइए मत, हमने उनके पूरी बॉडी चेकअप की, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विंकिंग ने कहा तो फिर उसके शोल्डर से ब्लड कैसे निकल रहा है। तो डॉक्टर कहा हम फिर से देखते हैं, हम फिर से इन्हें एग्जाम करते हैं। ये है डॉक्टर वहाँ से चला गया। यहाँ पे उनके पास लिसन बैठा था और जिंगलो ने कहा आज मेरी जान बचा ली है, मेरी बेबी की हुई। ये सुनने के बाद सारे लोग विंग को देख रहे थे कि विंग के होश में आएगा। तो लिसन ने कहा मुझे यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ सारे। ये सुनने के बाद ली कोरेन ने एक बार लिसन को देखा और इनको देखा और कहा यहाँ से चलो, लिसन है यहाँ पे। ये कहने के बाद वहाँ से सब लोग चले गए और विंग होश में आते बोला लिसन। ये कहने के बाद उसने पास में लिसन को बैठा हुआ भाई उसने गले लगा दिया और कहा मुझे छोड़ के मत जाना। तुमने पूछा था ना कि मैं सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता हूँ, तो तुमसे। ना ही बुल्हान मंग जी है, ना ही कोई और है, ना ही कोई सिर्फ हो लिसन हो, मेरे माफिया की से मैं प्यार करता हूँ। ये कह के उनने लिसन को किस कर दिया और लिसन तो पहले से ही उनके प्यार में सरेंडर था, उसने भी किस बात कर दिया। तो लिसन ने भी किस बात करने लगा और इन दोनों के प्यार में इन दोनों ने उस रात को एक पैशनेट सा नाइट बिताया और लव मेकिंग किया। उस रूम से हिंगी सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कोई नहीं।
बाकी जो सासू और ससुर थे उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी तो वो वहाँ से निकल गए थे। उन्हें वहाँ पे वो सेफ्टी के लिए थे पर वहाँ से निकल गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और लिजान की आंखें खोली। विंग जो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था वो धड़ाक से नीचे गिर गया। तो लिजा ने कहा तुम ठीक हो? तो विंग ने कहा यू बेस्ट कही कल रात में तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने देखा था ना मेरी हालत ऐसी थी फिर भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तो लिजा ने कहा तुमने तो स्टार्ट किया था। तो विंग ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो लिजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें ये मदद देता हूँ। ये कहने के बाद उसने विंग को गोदी में उठाया बाथरूम ले गया और वहाँ पे भी उसने विंग को नहीं छोड़ा था। यहाँ पे रियल वर्ल्ड में वेबटून में ये सब लिखा जा रहा था, बस उस किसिंग सीन के बाद कुछ भी नहीं था और ये सब एडिट होकर पोस्ट हो जा रहा था। हाँ, लोगों के रिव्यूज़ का पता नहीं, विंकिंग और वेंडिंग इस बारे में फिर से री एडिट करके अपलोड कर रहे थे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर वेबटून वर्ल्ड में इन दोनों का प्यारा सा लवी डबी मोमेंट चल ही रहा था कि विंग खाने में बैठा ही था कि सबके साथ, तभी वांग लिजान ने विंग को प्रपोज किया सबके सामने। तो विंग ने भी हाँ कह दिया क्योंकि उसे प्यार मिल रहा था, उसे फैमिली मिल रही थी, जो चीज़ के लिए वो इतने सालों तक तरसा था वो सब उसे मिल रहा था। तो उसने जब हाँ बोला तभी एआई ने कहा आपका मिशन कंप्लीट होता है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मतलब, तो एआई ने कहा कि इस वेडिंग के बाद ये वेबटून ख़त्म हो जाएगा और आप अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकते हो। ये सुनने के बाद इनका मतलब यहाँ के सारे लोग गायब हो जाएंगे। तो एआई और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाया और वापस फिर म्यूट मोड में चला गया। तो विंग ने कहा क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तो विंग ने शादी की तैयारियाँ हो रही थी, सडनली सब कुछ हो रहा था। तो विंग मांगजी के लिसान के पास गया और कहा अगर तुम मुझसे